Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 6th biology, we'll be studying our chapter Getting to Know Plants. In this chapter, today we'll study about the stem. In the last video, we studied about the types of roots and the types of roots. We studied about these two things. Clear? So today in this video, we'll study about the stem. Stem का क्या काम है? What is its function? What is its role? And how does it help us? We'll study about all these things. Clear? So let us start with the stem. Stem क्या है? सबसे पहला फंक्शन देखते हैं स्टेम का क्या है. द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट. स्टेम जो है आपका वो प्लांट को अपराइट यानी स्ट्रेट रखने में मदद करता है. As your body skeleton help you to keep your body straight. In the similar way, stem helps a plant to stay upright, or it helps a plant to stand straight. Clear? Next, the stem bear branches, leaves, flowers, fruits. ठीक है. स्टेम में क्या होता है? ब्रांचेज होते हैं, टहनियाँ होते हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं. ये सारे किस चीज़ से अटैच्ड होते हैं? ये सारे के सारे स्टेम से अटैच्ड होते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज दैट लीव्स आर अरेंज्ड in such a way that they are exposed to the plenty of sunlight. Why plenty of sunlight? Just because of a process. That process is called as photosynthesis. Clear? Photosynthesis process कहाँ होता है? आपके लीव्स में होते हैं. ठीक है. और किसको चाहिए, क्या चाहिए इसके लिए? क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है और साथ ही साथ सनलाइट का होना ज़रूरी है. ये सनलाइट कहाँ मिलेगा? सन से किस ऑर्गन पे, प्लांट का किस पार्ट पे मिलेगा? लीव्स पे. और जब लीव्स पे मिलेगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, the third point is the stem transports or conducts water, minerals and food to all parts of plants. Just like in our body, artery और vein ब्लड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक इसी प्रकार प्लांट के शरीर में, प्लांट के बॉडी में दो वेसल्स होते हैं. एक को बोलते हैं जाइलम और दूसरे को बोलते हैं फ्लोएम. ठीक है. दीज आर द टू ट्यूब्स. ठीक है. और इन ट्यूब्स में जाइलम का काम क्या है? वाटर का ट्रांसफ़र करना. और फ्लोएम का काम क्या है? फूड का ट्रांसफ़र करना. सो दीज आर टू ट्यूब्स. जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर द टू ट्यूब्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स. क्लियर? और ये कहाँ मिलते हैं? जाइलम और फ्लोएम आपके स्टेम के अंदर से क्रॉस करते हैं. नेक्स्ट, अ सेट ऑफ थिन ट्यूब्स फ्रॉम द रूट्स आर कनेक्टेड टू द थिन ट्यूब्स इन द स्टेम. रूट्स से, जैसे आप देखिए यहाँ से ऐसे रूट्स हैं, ये रूट्स आकर ऊपर आगे आकर के स्टेम के साथ ऐसे ट्यूब्स अटैच्ड होते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि रूट ही वो पार्ट है जहाँ से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है. फ्रॉम वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक्स प्लेस. ठीक है. तो ये रूट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफ़र करता है किसको? स्टेम को ट्रांसफ़र करता है. क्लियर? नेक्स्ट इज वाटर and minerals passes through these tubes to the leaves, flowers, birds and fruits. अब जो वाटर और मिनरल रूट के मदद से एब्जॉर्ब हुआ है, ये वाटर और मिनरल फर्दर डिफरेंट पार्ट जैसे कि आपके लीव्स में, फ्रूट्स में, बर्ड्स में, ये सब में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? इन्हीं स्मॉल ट्यूब्स के मदद से आपके वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. क्लियर? ऑल्सो जो फूड है, the food made by the leaves passes to other parts of the plant through set of another tube. तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जाइलम के मदद से वाटर और मिनरल जाता है. ठीक है. और साथ में फ्लोएम एक और सेट ऑफ ट्यूब होते हैं जिसके मदद से फूड मटेरियल जाता है. क्लियर? ये दो ट्यूब्स हुए आपके. अंडरस्टूड? जाइलम ट्यूब वाटर और मिनरल को ट्रांसफ़र करता है और फ्लोएम ट्यूब फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है. Understood? Now let's see next. Next is modification of stem. Modification of stem क्या है?
स्टेम कैसे मॉडिफाइड होते हैं, देखिए स्टेम आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट। जैसे आप क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जो होते हैं, इनमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, आप अपने घर के अगल बगल में, ठीक है, यू कैन सी इन गॉड प्लांट, ठीक है, यू कैन सी इन गॉड प्लांट, इन ग्रेव वाइन्स, क्लियर। आपके घर के अगल बगल में जहाँ भी आपका कुकुम्बर का खेती होता है अगर, ठीक है, तो कुकुम्बर के जो आपके क्रीपर्स क्लाइंबर्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो टेंड्रिल्स हैं, ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे आर दैट पार्ट ऑफ स्टेम दैट प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट, क्लियर। लाइक हियर you can read, if you look carefully at the gourd, grapevine and other plants, passion plants, clear, you will find that they have very weak stem। इनका स्टेम बहुत ही पतला होता है और बहुत ही दुबला होता है, ठीक है। that can easily be broken down, clear। so to protect them, clear, so to provide them the additional support, a thread like structure is present on the stem, clear। कैसा, एक थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्टेम में। दिस मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आर कॉल्ड स्टेम टेंड्रिल्स। और ये जो मॉडिफिकेशन है स्टेम में, ठीक है, जिसके मदद से स्टेम अपराइट स्टैंड करता है या जिसके मदद से स्टेम प्रॉपरली ग्रो कर पाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स बोलते हैं, क्लियर। एज सुन एज द टेंड्रिल्स टच अ रफ सरफेस द coil around it and it makes weak stem find support and then go up। like you can see this is the support, और ये प्लांट का टेंड्रिल्स है, तो ये इसमें ऐसे जा करके एक दूसरे के साथ में लिपट जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो प्लांट का वीक स्टेम है इसको सपोर्ट ऐसे मिल जाता है एंड इट कैन स्टैंड अपराइट करेक्टली, क्लियर। नेक्स्ट, स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। जैसे आपका पोटैटो में, आपके जिंजर में क्या है, स्टेम्स, ये लोग मॉडिफाइड स्टेम जो है ये क्या करता है, स्टोर्स फूड मटेरियल को स्टोर करके अपने आप में रखता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, तो स्टेम्स जो रूट्स थे, वो प्रॉप रूट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, दे यूज टू गिव सपोर्ट, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपके जो स्टेम है ये भी फूड स्टोर करते हैं। वहाँ भी आपका कैरेट में, रेडिश में और टर्निप में, ये तीनों पार्ट में क्या होता था, रूट्स वाले जो हम पढ़े थे उसमें फूड का स्टोरेज होता था, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका फूड का स्टोरेज होता है, ठीक है, किसमें, स्टेम में। द जिंजर दैट यू यूज़ इन फूड इज़ एक्चुअली एन अंडरग्राउंड स्टेम। जिंजर जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिंजर, ये भी एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है। इट इज़ मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। ये कैसा है, मॉडिफाइड फॉर्म है स्टेम का जो फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। साथ ही साथ यू कैन सी हियर ऑल्सो अबाउट potato, here also stem is modified to store food in case of potato also, clear। next, stem are modified to make food। now these stems are modified to make food where, in desert plants। क्यों, अब ध्यान से समझना, डेजर्ट में क्या होता है, वाटर इज लेस, और लीव्स में क्या होता है, लीव्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। तो डेजर्ट में ऑलरेडी पानी बहुत कम है, और लीव्स, अगर इन प्लांट्स में लीव्स हो तो क्या होगा, और वाटर लॉस होगा, और अगर अधिक वाटर लॉस हुआ यानी कि प्लांट को और ज़्यादा पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो पानी तो वहाँ अवेलेबल होता नहीं है, ठीक है। तो पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो इनका जो मॉडिफिकेशन है ये कुछ अलग तरह का मॉडिफिकेशन हो जाता है। आपके कैक्टस में क्या होता है, इनमें लीव्स नहीं होते, लीव्स आर नॉट प्रेजेंट देयर, क्लियर। इनके पास ग्रीन कलर का स्टेम होता है, दे हैव गॉट ग्रीन स्टेम, और ये ग्रीन स्टेम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने में मदद करता है। यानी हम कह सकते हैं लीव्स का जो भी फंक्शन है वो सारा का सारा फंक्शन ये स्टेम के मदद से होता है। किस में, कैक्टस प्लांट, किस में, आपका कैक्टस प्लांट में, अंडरस्टूड। द स्टेम इज फ्लैशी एंड कैन स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और स्टेम क्या होता है, फ्लैशी होता है।
फ्लैशी के कारण क्या होता है, इट कैन स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कम पानी में ही ज़्यादा समय तक ये लोग जिंदा रह सकते हैं। क्लियर? That's all for today in this video everyone. Thank you.